सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय हमसे अनजाने में ही कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, या यूं कहें कि सही जानकारी न होने के कारण हम गलतियाँ कर बैठते हैं। गलत तरीके से अर्घ्य देकर सूर्य का अपमान नहीं करना चाहिए। और उस गलत तरीके से दिए गए अर्घ्य से हमारे जीवन पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, चलिए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। सूरत नाम का राजा था। वह बहुत ही शांति प्रिय व न्यायप्रिय था। राजा सूरत अपनी प्रजा को अपने औरस पुत्रों के समान मानता था। राजा सूरत बहुत बलवान था, अर्थात उसका राज्य और उसकी सेना बहुत मजबूत थी। कोई भी शत्रु उनसे युद्ध करने की नहीं सोचता था। लेकिन एक दिन राजा सूरत के पड़ोसी राजा ने सूरत के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत की सेना इतनी बलवान होने पर भी उस पड़ोसी राजा से हार गई। राजा सूरत को कुछ समझ में नहीं आया कि सेना हार कैसे गई। सूरत को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने एक महर्षि का आश्रम देखा। वहां पर महर्षि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूरे काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के हाथ वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। मेरी प्रजा जो बिल्कुल निर्दोष है उसके साथ शत्रु राजा कैसा व्यवहार कर रहा होगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा महर्षि के सामने दुखी हुआ बैठा रहा। महर्षि ने राजा सूरत से कहा, राजन, कदाचित आपका मन प्रसन्न नहीं है। आप किस बात की चिंता में खोए हुए हो? राजा सूरत बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरे राज्य की सेना कितनी बलवान थी यह आपसे छुपा हुआ नहीं है, और जिस राजा से मेरी पराजय हुई है वो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझ पर और मेरी प्रजा पर ऐसी विपत्ति आई है? महर्षि बोले, राजन, गलती तो आपसे ही हुई है। आप नित्य ही सूर्य देव को जल अर्पित करते थे, लेकिन आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय 3 गलतियां करते थे, जिसके कारण आपको यह सब भुगतना पड़ रहा है और आपके साथ साथ आपकी प्रजा को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हे राजन, आपका सूर्य पक्ष कमजोर हो चुका है, या यूं कहें कि भगवान सूर्य आप पर क्रोधित हैं। राजा सूरत हाथ जोड़ते हुए बोले, हे भगवान, कृपया आप मुझे बताइए, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं? आप तो सर्वज्ञाता हैं। महर्षि बोले, राजन, आपकी पहली गलती यह है कि तांबे के लोटे की जगह आप चांदी और स्वर्ण का लोटे से सूर्य का जल चढ़ाते थे, और सूर्य को चढ़ाया गया जल आपके पैरों को छूता था, जो नहीं छूना चाहिए। आपकी दूसरी गलती यह थी कि आपने सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाने का संकल्प लिया था, जो आपने पूरा नहीं किया। यदि किसी मनुष्य को सूर्य देव को जल चढ़ाने का संकल्प लेना हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ले। यदि संकल्प पूरा ना कर सके तो संकल्प लिए बिना ही जल अर्पित करना चाहिए। संकल्प टूटने पर सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपकी तीसरी गलती यह है कि आपने सूर्य देव को केवल पानी चढ़ाया था, अर्थात आपने पानी में अक्षत, रोली, पुष्प, दूध या शहद कुछ भी नहीं मिलाया, केवल जल ही चढ़ाया। ऐसा किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। पानी में कुछ न कुछ मिलाकर ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव
प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता हैं। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से भी सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी हो तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। गलत तरीके से अर्घ्य देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्य देव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव अप्रसन्न होने से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, पिता पुत्र में अकारण ही विवाद होने लगता है। सूर्य देव के रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं, उसके हाथ में अनजाने में कई अपराध होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्य देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाएं तो सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पित करना चाहिए। जल दोनों हाथों की ओंजली बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि हाथों की ओंजली बनाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़ें और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई औचित्य नहीं होता। यदि किसी कारणवश आप सूर्य उदय के समय अर्घ्य ना दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय आप 4 बार अर्घ्य दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे आपके दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय वस्तु माना गया है, इसलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, महिलाओं का इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी वो सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बालों को बांध कर रखें। खुले बाल सूर्य देवता को पसंद नहीं हैं और ये बालों को बांध कर पूजा पाठ करने वाली बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो तुलसी में अर्घ्य दें या फिर वो सूर्य को जल चढ़ाएं। हमेशा महिला को बाल बांध कर ही जाना चाहिए। जिस तरह से हम जब भोजन करते हैं तो खुले बालों के समेत भोजन करना हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान को हमारे खुले बालों से फैली हुई गंदगी उन्हें पसंद नहीं है। दोस्तों, आप भी यह वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो सूर्य को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी से किसी का भला हो जाता है तो भगवान आपका उससे ज़्यादा भला करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।